आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के अंदर में काफी राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल इस समय चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर आपकी नजर बिल्कुल टिकी हुई है, लेकिन राजस्थान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आप हजारों किलोमीटर साइकिल की यात्रा करें और लोगों के अंदर में जन जागृति करे, लोगों को अवेयर करे, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? दूसरी चीज, आपने सुना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हुए काशीराम साहब, उन्होंने एक साइकिल यात्रा कर करके लोगों के अंदर में जन जागृति पैदा की और आज आप बीएसपी नामक पार्टी का नाम आप सुन ही रहे हैं। एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनकर आपके सामने आज स्थापित हुई है। तो उसके पीछे काशीराम साहब का अथक मेहनत और उन्हें पसीने को खून की तरह कहीं ना कहीं बहा दिया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान के एक युवा राजेंद्र निब्बान और उनके कुछ साथी 4100 किलोमीटर की यात्रा 106 दिन में करने का उन्होंने संकल्प लिया है और ये यात्रा 22 अगस्त 2020 से चालू भी हो गई है। इस समय यह यात्रा अभी चल रही है राजस्थान में और उनकी ही टीम के हमारे बीच में है अरुण बौद्ध जी, जो कि उस संबंध में हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से ये यात्रा चालू हुई, क्या सोच है इस यात्रा का, उद्देश्य क्या है और ये यात्रा 4100 किलोमीटर कैसे तय करेगी। तो हमारे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ उनकी व्यक्तिगत समस्या आ गई है, इसके कारण वो अभी अपने घर पे आए हैं। लेकिन वो उन्होंने मुझसे मैं जब फोन में मेरी बात हुई दूरभाष में, तो उन्होंने बताया कि मैं जल्द ही उस यात्रा में मैं निकलने वाला हूँ। बहरहाल हमारे बीच में है अरुण जी। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं या इस वीडियो को जब भी जो देखेंगे, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, साधुवाद और सभी को मैं हृदय से नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो ये यात्रा है उस यात्रा का नाम मैंने पढ़ा है कि संविधान धम्म जागृति, शायद मैं नाम अगर लेने में कुछ गलती करूं तो आप मुझे जी बताइए जी इस यात्रा का नाम क्या है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? जी, मैं आपको विस्तार से इस विषय में पूरी जानकारी देता हूँ। जी सबसे पहले तो बात आई कि इस नाम किस बैनर तले इस नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इसका नाम है संविधान जागृति धम्म यात्रा, जो कि आपने बड़े ही सुंदर विचारों के साथ अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने बताया सभी को कि 22 अगस्त से जो स्टार्ट हो चुकी है और इस समय ये यात्रा अपने पूरे जोरों शोरों पे आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के पीछे जो हम सभी नौजवानों का और विशेषकर जो इसके नेतृत्व करता है आदरणीय राजेंद्र के निभान सर, उनकी एक सोच थी और ये सोच उस समय जब हम प्लान कर रहे थे, इतना बड़ा हौसला हम लोगों के पास में नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने प्लान किया कि इस यात्रा को मंजिल तक पहुंचाना है और आपने अपने सुंदर शब्दों में ये कहा कि ये यात्रा का जो स्वप्न था, जिसकी शुरुआत थी, आदरणीय मानवर साहब कांशीराम जी की एक विचार था और उनके ही मार्गदर्शन से तमाम लोग इस साइकिल यात्रा के तहत जन जागृति कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। लेकिन आज देखा गया कि नौजवानों में खास करके संविधान को लेकर जो जन जागृति होनी चाहिए थी, वो जन जागृति कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही थी। हम लोगों ने बैठ के एक मंत्रणा की फोन के माध्यम से, चूंकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम लोग गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे थे, तो जानकारी सिर्फ मोबाइल एक साधन था जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते थे। तो जानकारी हम लोगों को पता चली कि हम इस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे प्रबुद्ध जनों का हमको सहयोग मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो कदम है, ये पहल है, ये एक राज्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, लेकिन शुरुआती चरण में आप इसको राजस्थान से शुरुआत कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। आप वहां से शुरुआत करके इसको पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो एक ध्येय बना लिया कि कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जो अवेयरनेस होनी चाहिए हम नौजवानों में, उसकी कमी थी। संविधान सबने पढ़ा है, खास तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक एलएलबी का छात्र हूं, तो मुझे भी पता है कि संविधान की कितनी जरूरत है।
आए दिन संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, हम सभी से ये बात छुपी नहीं है। इन तमाम बातों को, छोटे छोटे मुद्दों को जब हमने जोड़ा और देखा कि संविधान के प्रति एक जन जागरूक कार्यक्रम की शुरुआत हमें करनी चाहिए, तो एक नाम निकल के आया कि संविधान जागृति धम्म यात्रा। इसमें दूसरी बात जो सर आती है वो ये आती है कि धम्म यात्रा का इसमें क्यों जोड़ा गया है। जी धम्म का जो एक अपने आप में धम्म की परिभाषा दी जाती है वो ये दी जाती है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। ये धम्म की एक लाइन में जो हम डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, इस प्रकार से हम देते हैं। तो एक दूसरे के साथ जब हमारे संपर्क अच्छे रहेंगे, व्यवहार अच्छा रहेगा, करुणा मैत्री दया के साथ हम लोग रहेंगे, तो भाईचारा स्थापित होगा। लेकिन वो भाईचारा टूटता कब है? जब हमारे संविधान पे खतरा मंडराता है। तो जब ये कड़ी हमारी टूट जाएगी तो संविधान जो अखंड भारत का एक निर्माण करना चाहे, अखंडता जिसके प्रस्तावना में निहित है, उस वर्ड को कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट कर मुझे नजर आएगा कि उस शब्द को मैनिपुलेट हम ही लोग राजस्थान से इस पहल को शुरुआत करके आगे भी आने वाले समय में आप सभी लोगों का, प्रबुद्ध जनों का, हमारी टीम के सभी नागरिकों का जो मार्गदर्शन रहेगा, इस यात्रा को हम एक राज्य से बाहर निकलकर पूरे देश का भी प्लान जरूर बनाएंगे। जी सर। जी। लेकिन जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा का उद्देश्य आपने बता दिया कि लोगों के अंदर में कैसे व्यवहार होना चाहिए, और संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है कहीं ना कहीं लोगों को आप अवेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों के बारे में ये भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई। एक पत्रकार है हमारी रजनी गजभिये जी, जो कि भोपाल से बिलोंग करती है, रजनी बहुत उनका नाम है। उन्होंने मुझे बताया, जी युवा काफिला नाम की एक उनकी पत्रिका भी छपती है, उनके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग जो है जब यात्रा करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, ना सिर्फ साइकिल यात्रा करते हैं, लेकिन जिस गांव में आप जब जाते हैं वहां पे आप लोग केडर क्लास भी लगाते हैं। उस केडर क्लास के जी माध्यम जी से आप लोगों को क्या क्या बताते जी, बहुत अच्छी बात आपको बताई। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं साधुवाद दूंगा भोपाल की पूरी टीम को। वो हमारी बड़ी दीदी हैं और उनका पूरा समर्थन हमें हर कदम पर, हर राह पर वो हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं। उनके लिए मंगल कामनाएं। तो सर, आगे जैसी जानकारी जो आपको उन्होंने दी है वो बिल्कुल सही जानकारी है। और हम लोग, हमारे 3 पड़ाव रहते हैं इस यात्रा के दौरान। सुबह जहां से निकलते हैं हम लोग वंदना करते हैं, तीसरा पंचशील का हम संगायन करते हैं, और पंचशील ग्रहण करने के बाद हम लोग जहां से निकलते हैं, पहला जो पड़ाव आता है, उस पड़ाव पे जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम मीटिंग करते हैं। वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ हम गेट टुगेदर करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग निकले उस उद्देश्य को उनको बताते हैं। दूसरा चरण शुरू होता है, वहां से जब निकलते हैं तो जिस जगह पे हम रुकते हैं वहां पर नौजवानों का हम विशेष तौर पर एक कैडर क्लास लेते हैं, जिसमें हम नौजवानों को आने वाले समय में अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो पाएं, अपने हक अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए वो डटकर अपने मार्ग पर आगे कैसे बढ़ें, किस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपना योगदान दे पाएं, उस दिशा में हम लोग कैडर क्लास लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो चरण आता है, जहां पर सायंकाल के समय में हम जिस स्थान पर पहुंचते हैं सर, उस स्थान पर रात्रिकालीन एक कैडर होता है। मानवर साहब कांसीराम ने जिस विचारधारा को स्थापित करने का एक बहुत ही नायाब प्रयास किया, उसको मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य जो हमारे सामने है वो ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाइवर्सन का मोड़ आ चुका है। लोग थोड़ा सा विचारधाराओं में फंस रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें, किस विचार को समझें। सोशल मीडिया का जमाना है, अनेक जानकारियां हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो एक भ्रामक की स्थिति हमारे बीच में आ चुकी है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज को प्रमोट करें किस चीज को प्रमोट नहीं करें, किस संगठन में जाएं किस संगठन में न जाएं, काम करें तो किस प्रकार से करें। तो जब रात्रिकालीन जो सत्र होता है हमारा, उसमें तमाम संगठनों के नौजवान, हमारे वरिष्ठ जन, सभी लोग एक जगह एकत्र होकर हम एक विषय पर, जो भी हमारा एक विषय होता है, दिन भर हमारे विषय सेट हैं, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं स्थापित विषयों पर हम एक अपनी कैडर क्लास लेते हैं। पूरी कैडर क्लास का जो नेतृत्व है, टीचिंग है, वो आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र के निब्बान के माध्यम से दिया जाता है। आगे उसके बाद में जो डेली का रूटीन है, सायकाल जहां पर हमारा बीतता है वहां पे हम नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद में सुबह से आगे की यात्रा के लिए हम लोग रवाना हो जाते हैं। हैं? जो बताया राजेंद्र निब्बान जी के बारे में बताया, तो उनके बारे में तो हमारे दर्शकों को कुछ मालूम नहीं है।
एक्चुअल में वो जी उन्होंने जी क्या सोच के ये यात्रा को चालू किया है, इसके पहले उनका क्या सामाजिक गतिविधियों में योगदान रहा है, संक्षिप्त में उनका परिचय बताइए। जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में उनका परिचय देता हूँ। आदरणीय राजेंद्र के निब्बान जी ये मूलतः श्री गंगानगर से हैं, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास में एक जिला है श्री गंगानगर, वहाँ पर एक उनका गाँव है। वहाँ पर उनका पूरा अभी भी उनका वर्तमान में उनके बीवी, उनके बच्चे वहाँ पर रहते हैं। उनके माता-पिता जब इस पहल की राजेंद्र के निब्बान जी ने शुरुआत की, उससे पहले तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में वो अपने आप को स्थापित कर चुके थे। सर्वप्रथम उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में 7 से 8 वर्षों तक उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से, लगन से उन्होंने कार्य किया। उसके बाद में उनको लगा कि अब हमको हमारे समाज में धम्म की जन जागृति के लिए, धम्म को आगे बढ़ाने के लिए और महाकारुणिक बुद्ध के विचारों को स्थापित करने के लिए मुझे उनके कल्याणकारी धम्म को आगे बढ़ाने की उनके अंदर चेतना आई। उसके बाद में उन्होंने धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन के तहत ये बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला। उसमें उन्होंने लगातार लंबे समय तक 11 से 12 वर्षों तक रहकर उस आंदोलन के बीच में उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना काम पूरा किया। उसके बाद उनको लगा कि अब जो मैंने सीख लिया है, उस विचारों को, उन सभी जानकारियों को अब मुझे एक अलग मंजिल तक पहुंचाना है और मुझे अब एक जगह पर बनकर कार्य न करते हुए मुझे पूरे देश में घूमकर लोगों के बीच में रहकर मुझे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस विचार के साथ उन्होंने एक नया कार्य शुरू किया और उस नए कार्य की शुरुआत में तमाम सैकड़ों नौजवान आज उनके साथ खड़े हैं। कुछ फुल टाइमर वर्कर भी आज हमारे साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और उनके बारे में एक जो महत्वपूर्ण जानकारी की ये है कि मृदुभाषी, मिलनसार, व्यवहार कुशल तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि वो अपने परिवार में, अपने घर में इकलौते पुत्र हैं। ना तो उनकी कोई बहन है, ना कोई बेटी है। एकमात्र अकेले घर की संतान होने के बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे अपना सर्वस्व पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए न्यौछावर करना है। उनकी जीवन संगनी जो हर कदम पर उनका साथ दिया, उन्होंने भी उनके इस विचार पर सहमति दी। और जब उनके माता-पिता को ऐसा लगा कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा महापुरुषों का जो कर्ज हमारे ऊपर उसको चुकाने के लिए समाज के बीच में रहना चाहता है, तो महापुरुषों का इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उनके माता-पिता ने भी सहज स्वीकार कर लिया और खुद को इस आंदोलन में लाके खड़ा कर दिया। आज उनके माता-पिता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर से बाहर रहकर उनके साथ हर एक कदम पर उनका साथ देने के लिए वो भी घर से बाहर होकर समाज में कार्य कर रहे हैं। ये कुछ संक्षिप्त में उनके बीच की, हमारे बीच की जो बातें रही हैं, इससे मुझे पता चला है। लंबे समय तक वो हमारे बीच में रहे। हम 3 साल तक हम लोग फुल टाइमर के तौर पर हम लोग कार्य करते रहे समाज में। आज कुछ अड़चन आ चुकी हैं और आपको पता है कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके जैसे ही समाप्त होते हुए गतिविधियां हम दोबारा से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी मैं उनके पास में पहुंच रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि उनकी पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है, उनके जो बच्चा है एक छोटा और उनकी पत्नी है, उनका लालन पालन कौन करता है? ये जी, भी तो एक जवाबदारी उनका है। एक जी, जी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। उनके एक लड़की है, एक लड़का है, एक पुत्र, एक पुत्री है। उनका जो पुत्र है वो बड़ा है और जो पुत्री है वो छोटी है। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राजेंद्र के निब्बान के बारे में, उनकी ज़मीनी हालत के बारे में, घर-परिवार के बारे में जो लंबे समय से उनके आस-पास हैं, उनका समर्थन करते आए हैं, उनके विचारों से खुश होकर उनके काम को देखते हुए उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है कि उनके बच्चों का, उनके परिवार का जो लालन-पालन है, भरण-पोषण, उसकी ज़िम्मेदारी हम लोग अपने कंधों पे लेते हैं। आज हम लोग भी मध्य प्रदेश से जितना बनता है तन, मन, धन से, और ख़ास तौर पे तन और मन तो सब व्यक्तियों का उनके साथ है, लेकिन धन के कहीं न कहीं ऐसे एक अच्छे कार्यकर्ता को कहीं न कहीं ज़रूरत उनके परिवार को आ पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उनके परिवार के लिए जो भी हमारे मध्य प्रदेश से बनेगा, लगातार जो उनके घर की ज़रूरत है उसको पूरा करने का हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। आगे भी जब तक ये मिशन चलेगा, हम लगातार उनके साथ खड़े हैं और जितने भी धन की, मन की और तन की ज़रूरत पड़ेगी, हम समय से पहले उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 106 दिनों की जो यात्रा है, वो किस सर, प्रकार से तय होगी पूरे देश के अंदर में? क्या उसका रोड मैप है? वो सारा चीज़ आप लोग के पास है? अब जैसे राजस्थान में चल रही है, राजस्थान में आप पूरा जी, जी, राजस्थान भ्रमण करेंगे कि राजस्थान के कुछ शहरों के होते हुए आप मध्य प्रदेश में आएँगे? नहीं, इसमें जो अभी मैंने प्लान किया है और आज ही मेरी उनसे बात हुई है,
तो करंटली जो स्टेटस है वो ये है कि यात्रा का, कि हम लोगों ने जो शुरुआत में प्लान किया था कि जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उन समस्त जिलों का हमें भ्रमण करना है। उसकी पूरी हम लोगों के पास में सूची है, जिसका 5-5 दिन का समय समय के बीच में हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचा देते हैं। आज 31 तारीख है, आगे 5 तारीख तक का आज ही मॉड्यूल, आगे का जो भी शेड्यूल रहेगा वो हम अभी तुरंत कुछ समय के बाद आपसे चर्चा के बाद हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। और लगातार 5-5 दिन की जो हमारी यात्रा है उसका ब्यौरा हम लगातार सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। और ये जो काफिला है ये 106 दिन का है। तो 106 दिन में बहुत लंबी जर्नी है, बहुत स्टेशन है, तमाम ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जो बहुत मिशनरी गांव हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे गांव को, ऐसी बस्तियों को, ऐसे समाज को, उन रहनुमा लोगों को जिन्होंने कड़ी मेहनत से समाज को एक प्रगतिशील राह पर आगे बढ़ाया है। आज मैं आपको एक बात और बताऊं इस चैनल के माध्यम से, अभी अभी हम लोग एक कालबेलिया समाज है राजस्थान के अंदर, जो सपेरे लोग होते हैं उनको कालबेलिया उस राजस्थान की धरा पर उनको कहते हैं। उस समाज के बीच में जाकर राजेंद्र के निब्बान जी बड़े प्रसन्न मुद्रा के साथ बैठकर उनके साथ समाज के उन तमाम लोगों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहे हैं जिन समाज तक आज किसी भी व्यक्ति की कोई पहुंच नहीं है। इसके साथ साथ आज नया मैसेज आया है कि अभी हम लोगों ने लोहार समाज, जो जिनको हम मध्य प्रदेश में लोहे का काम करते हैं, लोहोपीटा भी कह देते हैं, तो लोहार समाज के लोगों के साथ, सपेरे समाज के लोगों के साथ हम लोग, जिन तक आज तक किसी ने कोई पहुंच नहीं बनाई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जाए। तो लगातार ये मूवमेंट एक गांव गांव होते हुए, बस्ती बस्ती होते हुए राजस्थान के सभी जिलों तक पहुंचेगा। अरुण जी देखिए, बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पूरा समय, पूरा दिन, पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन बातें हम करते रहेंगे क्योंकि आप लोग जो जैसे बहुत ही एक आदर्श कार्य, या कहीं ना कहीं इसको हम प्रेरणा स्रोत कार्य कहेंगे, हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो रास्ता दिया है, आप लोग कहीं ना कहीं उसी रास्ते को लेकर, उसी रास्ते पे चल रहे हैं और वो संदेश आप लोगों को दे रहे हैं। इतना त्याग करते हुए आज जब विपरीत परिस्थिति चल रही है देश के अंदर में, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी चल रही, लोग खुद परेशान हैं, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, तब आप लोग की जो टीम है ये काम कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हम इसका साधुवाद करेंगे, आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ, दोस्तों आप लोग कोई भी बात पे राजनीति की चाहते हैं कि आपके हाथ में राजनीति सत्ता प्राप्त हो जाए, राजनीति बोलते हैं ना मास्टर की, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल इज ए मास्टर, पॉलिटिकल इज ए मास्टर की, इस प्रकार की जो बातें बाबा साहब ने कही है। तो लेकिन बाबा साहब ने उसके पहले ये भी कहा है, बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारा जो युवा, आज का युवा है, वो भूल जाता है। लेकिन आप लोग आज ये जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन दे रहे हैं और उन्हें सामाजिक जो क्रांति होती है वो करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, जैसा इन्होंने बताया कि जो ओबीसी वर्ग के कुछ लोग हैं, जैसे लोहार समाज है या अन्य जो जातियों की बात की है, जब तक हम ये सारे लोगों को जोड़ेंगे नहीं, बहुजन समाज नहीं बनाएंगे, उसकी कल्पना नहीं करेंगे, तब तक महापुरुषों का जो सपना है पूरा नहीं हो सकता है। अरुण जी, आपने हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। आखिरी में आप कोई संदेश हो आपके पास तो हमारे दर्शकों को दीजिए, आपका स्वागत। जी, मैं अंत में और आपकी इस बहुत ही सुंदर सी वार्ता के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म है सर, हम लंबे अरसे के बाद देख रहे हैं, मुझे भी जरूरत लगी इस आंदोलन में, तो हमने भी छोटा सा अपना एक चैनल बनाया है, लेकिन वो एक शुरुआत भर है। लेकिन जो हमारे समाज के बड़े चैनल हैं सर, जो आज सुरेश बहुत सर हमारे बीच में हैं, उन्होंने बहुत ही मधुरता के साथ मुझे एक इनविटेशन दिया और आज लाइव के लिए मुझको बुलाया। पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं एक बात पूरे दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि सर का जो चैनल है और सर के साथ साथ तमाम समाज के ऐसे बड़े चैनल हैं, उनको आज हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। जो आज हमारी वर्तमान मीडिया है वो हमारी कहीं कोई खबर नहीं दिखा रही है, ना हमारे तक बीच में कोई इस प्रकार के मुद्दे पूरे देश में उठाने का काम कर रही है जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उठाने का काम कर रहे हैं। तो सभी दर्शक लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन विचारों को सुन रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की आपको ऐसा लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा करें। लेकिन मेरी विनम्र निवेदन आप सभी से यही है कि सर का जो चैनल है व्हील ऑफ बाबा साहब,
शायद WSBS करके नाम है सर के चैनल का। ऐसे तमाम हमारे जो चैनल हैं उनको प्रमोट करिए, उनको सपोर्ट करिए और ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करिए ताकि ये हमारे समाज के हमारे कार्यों को लगातार नए नए प्लेटफॉर्म पर आदान प्रदान करते रहें और हमारी खबरों को जन जन तक पहुंचाते रहें। बाकी आज आपने मुझे समय दिया इस विचार को आगे तक पहुंचाने के लिए, और इस लॉकडाउन की विपदा में आप जूम ऐप के माध्यम से लगातार जो अपना चैनल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं सर, इसके लिए मंगल कामनाएं हैं। और जो भी हमारे मीडिएटर हैं, अंत में रजनी गजभिया जी, जिनको रजनी बौद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, आदरणीय बड़े भाई पुण्यशील बौद्ध जी, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, उनके लिए भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और लगातार हमारी ये मित्रताएं, हमारा व्यवहार, हमारा संपर्क बना रहे आप लोगों के बीच में। तो सर, अंत में आपको स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय साइड एंड ऑल माय सपोर्टर्स, कन्वेनर, सभी को मैं हृदय से नमो बुद्धाय, जय भीम बोलना